बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, नो बाइकॉट। पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जो कि आपके सामने मौजूद है। कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। जो एक नाम मिस है इस स्क्वाड में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में अनाउंस हुआ था, वो था वसीम जूनियर। सिर्फ वसीम जूनियर इस स्क्वाड में नहीं है, बाकी आपकी टीम सेम है। हैरानगी है मुझे कि पाकिस्तान ने ट्रैवलिंग रिजर्व अनाउंस नहीं किए। मैंने इंतजार किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक प्रेस रिलीज आती है, शायद उसमें ट्रैवलिंग रिजर्व मेंशन हो। तो मैंने इंतजार किया कि 10-15 मिनट वेट करके वीडियो बनाता हूं, लेकिन ईमेल भी आ गई, उसमें भी ट्रैवलिंग रिजर्व नहीं है। तो कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो ट्रैवलिंग रिजर्व बन के पाकिस्तान टीम के साथ श्रीलंका जा रहे हैं, हमें नहीं पता। वीडियो में आगे जाने से पहले, अपनी ओपिनियन देने से पहले, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। मैं ये दुआ करता हूं कि जो टीम आकिब जावेद, माइक हेसन और सलमान अली आगा ने बनाई है, ये इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। सारे के सारे लड़के, हमारे सारे बॉयज को मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यह टीम श्रीलंका में अच्छा करेगी। हमारी दुआएं आप सब के साथ हैं। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। क्या इस टीम में कोई मसला है? नहीं, इस टीम में कोई मसला नहीं है। इस टीम में मसले मसाइल हैं, इतने ज्यादा मसले मसाइल हैं इस टीम में कि आप अगर गिनने में आए ना तो यहां रात पड़ जाए। यानी वो जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में बात की थी ना कि भाई साहब, हमें नहीं पता कि हमारी टीम का फिनिशर कौन है। मैच फिनिशर का रोल हर टीम की तरफ से एक डिफाइन होता है कि ये हमारा मैच विनर है, लेकिन सानू नहीं पता, हमें नहीं पता और हमने बनाया भी नहीं है। फिर वसीम जूनियर के ऊपर इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बात हो रही है। स्क्वाड रात को 8 बजे मेरे पास आ गया था। मैंने अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर दी थी कि काश वसीम जूनियर को ये वर्ल्ड कप में ले जाते। लेकिन जब स्क्वाड मेरे पास आया ना, मैं वीडियो तो तब भी बना सकता था, लेकिन मुझे ना इन पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों पे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड 15-16 दिन पहले मेरे पास मौजूद था, और जब टीम अनाउंस हुई तो उसमें फहीम अशरफ आ गया था फ्रॉम नोवेयर, और 10-15 घंटे पहले वो टीम में नहीं था। तो मेरे अंदर ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमिटमेंट्स को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इनको बैक करूं, क्योंकि ये एकदम यू टर्न लेते हैं। मिसाल के तौर पे कल पीसीबी चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी मोहसिन नकवी ने कि गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है कि नहीं, जो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जब आपने स्क्वाड अनाउंस किया है, आज आकिब जावेद से यह सवाल भी हुआ कि कल चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वापस आके पाकिस्तान में फैसला करेंगे कि हमने हिस्सा लेना है कि नहीं, दूसरी तरफ आप स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आकिब जावेद ने सेफ ही खेलना था। उन्होंने कहा कि जी हम तो सिलेक्टर हैं, हमारा ये काम नहीं है, जो कि ठीक बात है। अब कल दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने, जिसमें बीबीसी में भी मैंने ये न्यूज पढ़ी, मतलब जो दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस हैं इंटरनेशनल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर तरफ ये हेडलाइन लगी थी कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे। और अभी मेरा ख्याल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 15-16 घंटे भी नहीं गुजरे, आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो मैसेज क्या जाएगा सारी दुनिया में
कि कल आप बाइकॉट की बात कर रहे थे, आज आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो दुनिया को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हफ्ते में एक आधा मौका देता है कि हम पे हंस लो। तो आप सबका ना सेम पेज पे होना लाजमी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सियासत को आप क्रिकेट से अलहदा रखो। अगर कोई दूसरा सियासत को खेल में शामिल किए जा रहा है फॉर एग्जांपल इंडिया, तो जरूरी नहीं है कि हमने भी उनके लेवल पे जाके उन जैसा ही बन जाना है। हमने उनको अच्छा बन के दिखाना है कि हम खेल और सियासत को अलहदा अलहदा रखते हैं। अच्छा, इस स्क्वाड में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग को पहले मैं कवर करूंगा और इंटरेस्टिंगली आपके सामने ये एक ग्राफिक मौजूद है। आज सुबह मजर अरशद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट डाला और वर्ल्ड कप में आपके बैटर्स की कितनी तैयारी है आपको उसकी झलक इन नंबर्स में नजर आएगी। ये हैं जी पाकिस्तानी बैटर्स के स्टैट्स आखिरी 10 टी20 इनिंग्स में। ये टी20 इंटरनेशनल नहीं है, ये आखिरी 10 टी20 इनिंग्स हैं। ठीक हो गया। साहिबजादा फरहान आखिरी 10 इनिंग्स में 22 की एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का फाइनल फरहान 30 बॉलों पे 30 खेल के गया है। बड़ा मैच था और दूसरी साइड पे तंजीद ने मार मार के दुम्बा बना दिया था। तो डेफिनेटली कमी पेशी हमारे टैलेंट में होती है। दूसरे नंबर पे साइम अयूब भी अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं और ये दोनों लड़के आपकी वर्ल्ड कप की टीम में हैं, साइम और फरहान। साइम 10 इनिंग्स में 19 की एवरेज और 122 का स्ट्राइक रेट, और ये आपके ओपनर्स हैं। नीचे बाबर आजम पे आ जाते हैं। बाबर भी ऑब्वियसली आपकी टीम में है, 25 की एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट। और सलमान अली आगा से इंटरेस्टिंगली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी हुआ कि बाबर आजम की तो फॉर्म ही नहीं है, मतलब आप उसको कैसे वापस लेके आ गए हैं। तो कप्तान ने बैक किया बाबर आजम को, जो कि करना भी चाहिए। सलमान अली आगा ने एग्जैक्ट ये कहा कि मैं मानता हूं कि बाबर आजम की बिग बैश अच्छी नहीं गई, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस थी। और आगा ने यह भी रेफरेंस दिया कि बाबर जब से टी20 क्रिकेट में वापस आया है पाकिस्तान में, उसने हमें इंप्रूवमेंट दिखाई है। आगा ने ये एक और एग्जांपल दी कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे। तो कप्तान की सपोर्ट बाबर आजम के साथ है, बाबर आजम के फैंस की सपोर्ट बाबर आजम के साथ है। हम सब बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। कोई वजह नहीं है कि बाबर इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना करे। वर्ल्ड कप है श्रीलंका में, मतलब कोई ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ना। हमारी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं जो हम पिछले 15-20 साल से खेल रहे हैं, उन्हीं विकेटों के ऊपर क्रिकेट। इतना तजर्बा है हमें श्रीलंका जाने का। तो मैं बस ये चाहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे सीनियर बैटर वर्ल्ड कप में सबसे सीनियर दिखे, और बड़े इवेंट में आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। इंशाल्लाह अगर शुरू में एक आधी बड़ी इनिंग्स लग गई तो फिर वर्ल्ड कप आपका अच्छा जा सकता है। वो किसी भी बैटर पे ये चीज अप्लाई होती है कि शुरू में आपके 2 आसान मैच हैं, फिर आपका तीसरा इंडिया वाला मैच है। शुरू में अगर आपने फॉर्म पकड़ ली तो आगे जाके आपको आसानी हो सकती है। फिर इंटरेस्टिंगली सलमान अली आगा से यह भी सवाल हुआ कि 1 डाउन किसने बैटिंग करनी है। आगा ने ना इसका एक ऐसा जवाब दिया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मेरी ख्वाहिश ही रह गई कि पाकिस्तान का कोई ऐसा कप्तान आए जो दरल्ले से कप्तानी करे, जो अपने डिसीजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताए कि ये है टीम की डायरेक्शन, ये मैंने डिसाइड किया है जो हमारी टीम के लिए बेहतर है। अगर हमने ये कर लिया तो हम जीत जाएंगे, अगर हम हार गए तो जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे कप्तान होने चाहिए। आगा ने इसका जवाब दिया कि देखें, टी20 में जो ओपनर्स होते हैं ना, सिर्फ उनका नंबर पक्का होता है, उसके नीचे फ्लेक्सिबिलिटी आपको करनी पड़ती है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, बट आगा जी आपका 1 डाउन 165 का स्ट्राइक रेट है। बाबर का किसी भी नंबर पे आप स्ट्राइक रेट देख लो, 128, 130, 129, 131। पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है कि आगा 1 डाउन बैटिंग करे और बाबर प्लेइंग 11 में कहां आएगा। या आपको ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में बहुत तजर्बे नजर आने हैं, क्योंकि वो नाफे को भी इन्होंने टीम में डालना है। यानी इतने ज्यादा टॉप ऑर्डर के हमारे पास बल्लेबाज हैं, हम हर बंदे को एक डिफरेंट पोजीशन पे एडजस्ट करके वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। कितना बड़ा मसला है। खैर, उसके बाद
आपकी टीम में सलमान अली आगा खुद मौजूद हैं, 22 की एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट। तो अभी तक हमने जो चौथा नाम लिया है उनमें सबसे अच्छा जो स्ट्राइक रेट है वो आगा जी का है, 145 का, आखिरी 10 टी20 इनिंग्स में, विच इज रियली गुड। उसके बाद फखर जमान एक और स्ट्रगलिंग बैटर जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है, 22 की एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। यानी ये 1 2 3 4 5, ये 5 वो बल्लेबाज हैं ऊपर वाले जो प्रोबेबली आपकी वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में होंगे, और सब की परफॉर्मेंस मतलब हमारे सामने है। फिर नीचे उस्मान खान, 24 की एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, माइक हेसन से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान खान के हवाले से सवाल हुआ, क्योंकि उस्मान खान का जो एक इमेज बना हुआ है ना, उसको बहुत बड़ा मौका मिल गया था पिछले टी20 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो उस्मान खान का जो इमेज है वो ये है कि ये प्रूवन फेलियर था, लेकिन कोच ने उस्मान खान को बहुत ज्यादा बैक किया। बल्कि मैंने यहां लिख के भी रखा हुआ है वर्ड की फाइल में कि कोच ने क्या कहा। कोच ने कहा कि उस्मान खान जब से पाकिस्तान टीम में वापस आया है, 3 मौकों पे वो चेज करते हुए नॉट आउट बाहर आया है, और ये चीज काफी ज्यादा काउंट करती है। अब मैंने जितनी भी उस्मान खान की बात की है, मैंने आपको एग्जैक्ट यही बात बताई है कि उस्मान खान के हक में ये चीज जा रही है कि वो चेज में नॉट आउट बाहर आ रहा है। ये चीज पाकिस्तान टीम में नहीं है, और ये चीज उसको वर्ल्ड कप खिला गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चाहे आप 7 पे नॉट आउट हो, लेकिन आप नॉट आउट बाहर आ रहे हो टीम को लाइन क्रॉस करवा के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे किसी की अगर इनिंग्स लग जाए तो वो गंदी शॉट मार के आउट हो जाता है, या अगर किसी की बारी लग गई है, कोई उसने 40-50 कर दी है, तो जब टीम को 20-25 चाहिए वो आउट होकर बाहर आ जाता है। तो पाकिस्तान टीम का कल्चर ऐसा है, यहाँ पे ना आपको मैच फिनिशर नहीं मिलते। वो एक मैच फिनिशर हमें मिला था, हसन नवाज आगा जी, जनरेशनल टैलेंट, नहीं याद आया? और वो सज्जा राइट हैंडर, और वो जो वनडे में नहीं बनता था पाकिस्तान ने वनडे में खिला दिया, उसने वहां भी पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। और वो पीएसएल वाला, नहीं याद आया? अच्छा, आ जाएगा, कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा याद। ये हसन नवाज एक होता था जिसको हम जनरेशनल टैलेंट कहते थे, और हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान में स्पिन को खेलने वाला एक बड़ा अच्छा टैलेंट आ गया, वही वाला जो स्पिनर्स को निकल निकल के मारता था, जिसके रेफरेंस हमें दिए जाते थे कि श्रीलंका में ये बड़ा करामत साबित होगा। नहीं याद आया? अच्छा, गूगल कर लेना आगा जी, हसन नवाज आपको याद आ जाएगा। बड़ी ज्यादती की है आगा जी, आप माफ नहीं किए जाएंगे जो आपने हसन नवाज के साथ किया है। अगर माइक हेसन और आकिब जवेद इस बात पे अड़ गए थे ना कि हसन नवाज नहीं जाएगा, तो आगा जी आप भी दूसरी साइड पे बैठ जाते कुर्सी रख के कि जाएगा तो हसन नवाज जाएगा। यार, एक्सेप्शनल टैलेंट, स्पिन को मिडिल ऑर्डर में टेलर मेड प्लेयर फॉर चौथी पोजीशन। अब आप क्या, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि चौथे नंबर पे किसने बैटिंग करनी है। कोई कहेगा शदाब, कोई कहेगा उस्मान खान, कोई कहेगा नाफे, लेकिन जिसको बना रहे थे वो कहीं पे भी नहीं है। सो सैड, सो सैड। काश हमने हसन नवाज को बनाया होता। फिर जब वो वापस आएगा, स्ट्रगल करेगा, तो 25 करोड़ पाकिस्तानी मेरे भाई उठ के कहेंगे कि इसका कॉन्फिडेंस कहां गया। पहले हम किसी को जिबा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि इसको तकलीफ क्यों हो रही है। सही बात है यार। खैर, उस्मान खान को बैक किया गया माइक हसन की तरफ से, सो मेरी गुड विशेस उस्मान खान के भी साथ हैं। एंड अगेन, माइक हसन ने भी ये वर्ड यूज किया कि उस्मान खान उनकी एक्सपेक्टेशन से अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा है। यानी पूरा विकेट कीपर ना उस्मान खान है, ना फरहान है, ना नाफे है। अब अगेन, जैसा मैंने उस दिन कहा था कि मेरा कसूर नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई विकेट कीपर नहीं बनाया जिसको आप कह सकेंगे ये अच्छा विकेट कीपर है। तो उस्मान खान आपके पास एक चॉइस थी और वही बनता था। वो मैंने जब अपना स्क्वाड अनाउंस किया ना, मैंने उसमें उस्मान खान को रखा, तो बड़ी दुनिया ने नीचे कमेंट किए कि उस्मान खान कहां से आ गया। भाई, मेरा क्या कसूर है? ही इज द ओनली विकेट कीपर इन योर प्लान्स राइट नाउ, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है उस्ताद जी। खैर, ख्वाजा नाफे एक मैच खेलने के बाद ख्वाजा नाफे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में है। आखिरी 10 टी20 मैचों में, ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल मैच नहीं है, ओवरऑल टी20 मैचेस हैं, 30 की एवरेज और 146 का स्ट्राइक रेट, जो कि बहुत अच्छा है। ख्वाजा नाफे हो जाए, मास सदाकत हो जाए, समीर मिन्हास हो जाए, मोहम्मद हारिस हो जाए, हैदर अली हो जाए, हसन नवाज हो जाए, अब्दुल समद हो जाए, इरफान खान न्याजी हो जाए, आपका टैलेंट इतना कमाल आ रहा है
जिसने इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर बनना है, मैं ख्वाजा नाफे को अभी वर्ल्ड कप में डालने के हक में नहीं था। क्यों? क्योंकि जिसको आप पहले रेडी कर रहे थे उसके साथ ज्यादती थी। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि मोहम्मद हारिस का ख्वाजा नाफे की जगह शायद जाना बनता था। क्यों? क्योंकि आप उसको रेडी कर रहे थे। उसने गलतियां की, उसने तिलक वर्मा का रनआउट मिस किया, उसने शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक विकेट पे थोड़ी देर नहीं रुका, लेकिन फेलियर्स देख लिए ना। तो फेलियर्स देखने के बाद जब कोई बच्चा इंप्लीमेंट करना चाहता है, जब कोई बच्चा इंप्रूवमेंट दिखाना चाहता है, आप उसको निकाल के किसी नए को डाल देते हैं। अब नाफे ये वर्ल्ड कप खेलेगा, अल्लाह करे नाफे जितना भी खेले वो पाकिस्तान को जितवाए, मेरी दुआएं उसके साथ हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर नाफे कोई फेलियर देखता है तो आप क्या नाफे को बाहर निकाल के फिर अगले विकेट कीपर को ले आएंगे? इस तरह तो एक सर्कल चलता रहेगा। एक विकेट कीपर आया, उसने वर्ल्ड कप में फेलियर किए, वो बाहर हो गया, अच्छा अगला आ गया। इस तरह तो मतलब हम एक सर्कल में घूमते रहेंगे। यार फेलियर सबसे बड़ा उस्ताद होता है। फेलियर तो आपको सिखाता है। आप एक विकेट कीपर को, अगेन इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद हारिस, इट्स अबाउट कि आप एक विकेट कीपर को 1 साल से कैरी कर रहे हैं और वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आप उसको साइड पे करके एक ऐसे लड़के को लेके जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक मैच खेला। आई हैव नथिंग अगेंस्ट ख्वाजा नाफे, वो भी अपना ही बच्चा है, लेकिन ज्यादती हुई है मोहम्मद हारिस के साथ। आगे चलते हैं। शादाब खान ऑलराउंडर, 25 की एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। और शादाब खान मतलब कोई टीम में हो या ना हो, पहला नाम शादाब खान है। शादाब खान को काफी दिन पहले ये कन्वे कर दिया गया था कि आप 6ठे नंबर पे पाकिस्तान टीम में हमें नजर आ रहे हैं। मैं शादाब खान को एज ए स्पिनर जज करूंगा इस T20 वर्ल्ड कप में। देखो, शादाब खान जिस दिन बल्ले से रन्स करता है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि वो सिर्फ एक प्लस है। शादाब खान को बॉल के साथ गेम को कंट्रोल करना, यानी ऑपोजिशन आप पे अटैक कर रही है, पाकिस्तान टीम को मार पड़ रही है, पाकिस्तान आगा ये सोचता है कि अबरार आ जाए या साइम को करवा देता हूं या मैं खुद आ जाता हूं। तो शादाब का काम है कि इतना एक्सपीरियंस जो उसने लिया है पिछले कई सालों में, वो खुद आगा को कहे कि आगा जी मुझे बॉल दें, मैं करता हूं यहां पे एक तगड़ा ओवर। और अगर कोई स्पिनर पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा डोमिनेट करे इस वर्ल्ड कप में, मेरी दुआ है कि वो शादाब खान हो, क्योंकि शादाब खान एट द एंड ऑफ द डे इज ए लेग स्पिनर हु कैन बैट एज वेल। माजी में होता क्या रहा है कि शादाब बॉल के साथ महंगा जा रहा है, लेकिन 20 बॉलों पे 40 कर देता है और लोग खुश हो जाते हैं। और नहीं भाई साहब, लेग स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जमाने में तो लेग स्पिनर को व्हाइट बॉल में खिलाते ही नहीं थे। द ग्रेट इमरान खान ने अब्दुल कादिर को, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन, उनको व्हाइट बॉल में खिलाना शुरू किया। पूरी दुनिया ने देखा कि लेग स्पिनर भी वनडे खेल सकते हैं और ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है। तो लेग स्पिनर के 4 ओवर T20 में बड़े क्रूशल हैं यार। और शादाब को अगर आप मिडल में लाएंगे, कहां पे पाकिस्तान टीम मार कहां पे खाती है? 11 से 15 ओवर में। आपको लगता होगा पहले पावर प्ले में, और नहीं, आपको लगता होगा डेथ ओवर्स में। वो तो हमारी किस्मत में मार ही खाना डेथ ओवर्स में, उसमें मैं अभी आता हूं जब हम वसीम जूनियर या नसीम या शहीन पे आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। टीमें मिडल ओवर्स में आपको अटैक करती हैं, मिडल ओवर्स में वो इतना डैमेज करती हैं आपको कि आपको समझ नहीं आती कि हम हारे कहां पे। और आप मिडल ओवर्स में, आपकी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, आप मिडल ओवर्स में रिलैक्स हो जाते हैं, आप मिडल ओवर्स में इजी हो जाते हैं। आपने मतलब मजाक बनाया होता है मिडल ओवर में 2 उसको करा लिए, 2 उसको करा लिए। मिसाल के तौर पे उस्मान तारिक अगर नहीं है प्लेइंग 11 में और फहीम अशरफ खेल रहा है, जिसकी शायद ना बैटिंग आएगी ना बॉलिंग आएगी, तो फहीम 1 ओवर करेगा, उसको 1 ओवर में 18 पड़ जाएगा, उसके बाद उसको ओवर नहीं देंगे। लेकिन जो वो 18 खा गया है उसका हिसाब कौन देगा? तो बेहतर ये नहीं है कि आप चाहे उस्मान तारिक को खिला लें, लेकिन अगर आपने 2 ही ओवर कराने हैं ना, तो पूरा बॉलर ही करे, ताकि वो 1 में 18 ना दे, वो शायद 2 में 8 या 9 दे देगा। और T20 में आप कितने रन से मैच हारते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम 10 रन से, 5 रन से, 8 रन से। जब तक आप एक एक रन को बचाने की वैल्यू नहीं समझेंगे ना, तो उसी वही टीम नहीं बन सकते। अब आपको याद होगा जब हसन अली पाकिस्तान टीम में आए थे 2017 में, उसने पाकिस्तान टीम में क्या चीज ऐड की थी? मिडल ओवर्स में वो आके विकेट लेता था। तो गेम सारी मिडल ओवर्स की है और हम टारगेट करते हैं आखिर वाले 2-3 ओवर्स
या पावर प्ले। भाई साहब मिडिल ओवर्स में आप गेम कंट्रोल करते हैं, मिडिल ओवर्स में बैटर्स आप इतने सेट करवा देते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आखिर में हम मार लेंगे इनको। तो शादाब का रोल होना चाहिए मिडल में आए, कोई आप उसको 11वां या 12वां ओवर दो, जो मुश्किल सिचुएशन है, जो दूसरा स्पिनर है वो आ जाए 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद। क्योंकि जब फील्डिंग खुलती है, कोई भी टीम हो, वो 1-2 ओवर लेती है जरा देखने के लिए। तो 11वां 12वां जो मुश्किल मरहला है, जहां पे मार पड़नी है, वहां पे शादाब आए और करके दिखाए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद हमारा शहजादा मोहम्मद नवाज, 22 की एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट, अगेन बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है ये। और मोहम्मद नवाज इंशाल्लाह अगर एक आधा स्पेल कर गया, जो इसने वो ट्रांजिशन सीरीज में भी किया था कि कल ही मैच साइड पे ले गया, तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि मोहम्मद नवाज का एक आधा मैच ऐसा आना है। और मैं बस यही चाहता हूं कि जो मोहम्मद नवाज का एक मैच आना है ना, जहां उसने बॉल के साथ मैच साइड पे कर देना है, वो यूएसए के अगेंस्ट ना आए, वो नबीबिया के अगेंस्ट ना आए, वो नीदरलैंड के अगेंस्ट ना आए, वो या तो इंडिया के अगेंस्ट आए, या तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आए, या इंग्लैंड या श्रीलंका। मतलब जो मेन टीम में है ना, उनके अगेंस्ट नवाज का ऐसा स्पेल आ गया ना, तो पाकिस्तान को बहुत बूस्ट मिलना है। क्योंकि अगर आपका कोई बॉलर किसी वीक टीम के अगेंस्ट पंजा लगा देता है या 4 विकेट ले लेता है, तो शायद उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन अगर वो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट इवन 3-4 भी आउट करता है, तो पूरी टीम का मोमेंटम वहां से नेक्स्ट लेवल चला जाता है। अच्छा, उसके बाद फहीम अशरफ हैं, इनकी 10 की एवरेज है और 128 का स्ट्राइक रेट है। सी एक छोटा सा वीक लिंक है, और फहीम की यहां पे कोई खास गलती नहीं है। फहीम बड़े मैच ऐसे खेलता है जहां पे कभी उसकी बैटिंग नहीं आती, कभी बॉलिंग नहीं आती। और अब आपकी टीम में शदाब और नवाज दोनों होंगे, और हो सकता है कि फहीम भी हो। तो अगेन मेरा पॉइंट वही है, ये शायद वर्ल्ड कप में बहुत दफा हमें बात करनी पड़ेगी, बहुत दफा में बात करनी पड़ेगी ये, कि आप फहीम की जगह एक दूसरा पूरा बॉलर खिलाओ, या आप बैटर पूरा खिला लो, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनना है, लेकिन पूरा रोल अदा करने वाला बंदा खिलाओ। अगर आपने बैटर खिलाना है तो मेक श्योर कि आपकी बॉलिंग पूरी हो। खैर, उसके बाद मोहम्मद हारिस, 15 की एवरेज और 132 का स्ट्राइक रेट। मैं ऑलरेडी हारिस पे बात कर चुका हूं, ख्वाजा नाफे वर्सेस मोहम्मद हारिस। उसके बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम में नहीं है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिग बैश। उससे पहले भी आपको काफी हद तक क्लियर हो गया था कि मोहम्मद रिजवान के बस की बात नहीं है अब वो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। एंड आई एम श्योर रिजवान के फैंस ना बड़े ऑफेंड होते हैं ये सुन के कि आप रिजवान के अगेंस्ट इतना क्यों बात करते हैं। यार मतलब खुद देखो ना, मोहम्मद रिजवान T20 में नहीं सेटल हो पा रहा। और मैं मतलब बहुत ही आसान लफ्जों में आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अगर कोई प्लेयर T20 फॉर्मेट में नहीं फिट इन हो पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदा प्लेयर है। रिजवान वनडे में और टेस्ट में बड़ी वैल्यू ऐड करता है पाकिस्तान की टीम में। आपका 2027 का ODI वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नबीबिया में। वहां रिजवान, बाबर, फखर, साइम, आगा, इन पे हमारी टीम डिपेंड करेगी बहुत ज्यादा। लेकिन T20 में यू नो आपकी अगर कोई होम सीरीज आए, उसमें रिजवान को आप कहें आप रिटायरमेंट अनाउंस करो, आपको एक अच्छा फेयरवेल देते हैं। आई वुड लव टू गो एंड क्लैप फॉर हिम, बिकॉज सर्विसेज तो हैं, लेकिन जिस टाइम पे ये T20 क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम के लिहाज से इनकी T20 क्रिकेट समझ आ जाती थी। हालांकि बस वो एंडिंग डेज थे राना बॉल वाले। अब तो T20 क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, लेकिन सर्विसेज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज हैं भाई साहब, इनके क्रेडिट पे हैं मैच जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं, लेकिन वो टाइम गुजर चुका है। उसके बाद हसन नवाज, 27 की एवरेज, 107 का स्ट्राइक रेट। अब लोगों को यहां पे लगेगा आप हसन नवाज की बात कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखें। भाई साहब 107 का अगर स्ट्राइक रेट है उसका, तो यहां तक उसको लाया कौन है? उसको मेंटली तबाह किसने किया? मतलब वो पाकिस्तान टीम में अगर परफॉर्म नहीं कर रहा था, एक बुरा पैच आ गया, आप उसको स्क्वाड में तो रखते, आप स्क्वाड में रखते, उसको कैरी करते, उसका कॉन्फिडेंस आ जाना था। मतलब ये कितने अफसोस की बात है, हसन नवाज जो हमें जनरेशनल टैलेंट लगता था, वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज में भी नहीं खेला और बाकी सीनियर्स खेल गए। अगर थोड़ी सी भी कोशिश होती ना कप्तान सलमान अली आगा की हसन नवाज को कम बैक करवाने की, अगर वो दिल से चाह रहे होते, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आगा खिलाफ है हसन नवाज के, नहीं, लेकिन एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आगा के प्लान्स में हसन नवाज होता
तो ये कैसे हो सकता है कि हसन नवाज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ना खेलता है यार? कितने अफसोस की बात है। आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इवन श्रीलंका भी कोई बहुत तगड़ी टीम नहीं थी, यहां पे पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। रावलपिंडी में कुछ समझ नहीं आ रहा था श्रीलंका को, आप बड़ा कुछ कर सकते थे। आप बच्चों को कॉन्फिडेंस वापस दिलाने के लिए उनको खिला सकते थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इवन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी। लेकिन यार अफसोस होता है जहां पे हम अपने यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। अब्दुल समद, नाउ सी 151 का स्ट्राइक रेट एंड ही इज नॉट इन योर टीम। मैंने जहां से बात शुरू की थी कि आपका फिनिशर कौन है, आपका फिनिशर कौन है, आपका फिनिशर कोई नहीं है और आपने फिनिशर बनाया भी नहीं है। अब होगा क्या, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कहीं पे स्ट्रगल करती है फिनिश करते हुए, तो सारी दुनिया बात करेगी कि पाकिस्तान के पास तो फिनिशर ही नहीं है। होते हैं, आप टीम में नहीं डालते। चैंपियंस ट्रॉफी में आकिब जवेद दूसरा स्पिनर नहीं लेके गए, सारी दुनिया बात कर रही थी कि पाकिस्तान के पास शायद दूसरा स्पिनर ही कोई नहीं है। भाई होते हैं, आप लेके नहीं जाते। अब अब्दुल समद हो जाए, इरफान खान न्याजी हो जाए, यार ये नीचे से बड़े हिट लगा सकते हैं, आपने सिर्फ इनको बैक करना था और आपने नहीं किया। कितने अफसोस की बात है कि आपके पास एक प्रूवन टैलेंट मौजूद था, आप इसको हसन नवाज का बैकअप कहते रहे। ना हसन नवाज टीम में रहा, ना उसका बैकअप टीम में रहा, और जो प्लान्स में भी नहीं होते वो एक एक मैच खेल के वर्ल्ड कप की टीम में चले जाते हैं। ये सब कुछ आपको समराइज करता है। अब्दुल्ला शफीक 153 का स्ट्राइक रेट। अच्छा जी अब्दुल्ला, क्या बात है यार, सरप्राइज हो गया मैं। अब्दुल्ला शफीक, अल्लाह करे पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट खेले, बहुत खूबसूरत प्लेयर है, लेकिन अब्दुल्ला ने बड़े चांसेस वेस्ट किए हैं, वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, तो मैं ज्यादा टाइम इन पे नहीं लगाऊंगा। खुशदिल शाह 148 का स्ट्राइक रेट, 37 की एवरेज, ये तो बहुत अच्छे नंबर्स है, ये तो बहुत अच्छे नंबर्स है यार। क्यों नहीं है खुशदिल शाह टीम में, होना चाहिए था खुशदिल शाह को टीम में यार, ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। खुशदिल शाह ना पाकिस्तान से वनडे बहुत अच्छी खेलता था, और T20 में फेल होने के बाद लोग इसको वनडे से भी बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन जब खुशदिल को इन्होंने कम बैक कराया वो चैंपियंस ट्रॉफी वाले टाइम में, हमें समझ नहीं आया था कि ये किस परफॉर्मेंस पे आ गया। तो चलो, जब आप ले ही आए थे टीम में तो किसी को एक साल तो बैक कर लो। आपके डिसीजन ही चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं यार। इन्होंने 3 रिजर्व नहीं अनाउंस किए, मुझे बार बार रिजर्व वाली बात याद आ रही है। खैर, हुसैन तलत 108 का स्ट्राइक रेट, 26 की एवरेज। हुसैन तलत के क्रेडिट पे वो एक बहुत बड़ा मैच है श्रीलंका वाला, अबू धाबी, और उसी टाइप के प्लेयर हैं हुसैन तलत। नथिंग अगेंस्ट हिम, बट रन अ बॉल, अच्छी शॉट्स भी हैं कुछ, स्पेशली जो कवर्स के ऊपर से वो शॉट लगाता है। लेकिन हुसैन तलत हर रोज आपकी T20 टीम में नहीं हो सकता। कल को वो अपनी गेम बड़ी इंप्रूव कर ले और सीधा पाकिस्तान टीम में आके T20 का परमानेंट मेंबर बन जाए, तो हमें फ्यूचर नहीं पता। लेकिन फॉर नाउ वो आपकी हर दिन वाली T20 टीम में नहीं आता, वो कंडीशंस का प्लेयर है, जहां पे आपको रन बॉल 140 145 का टारगेट मिले, वहां पे वो चल सकता है। लेकिन अभी क्योंकि इनका माइंडसेट कुछ और है और T20 क्रिकेट भी बहुत आगे चली गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके प्लान्स में है, और ड्रॉप भी फिर कर दिया ऑब्वियसली। साउथ शकील, कोयटा के कप्तान, मजबूरन रिटेन करना पड़ेगा। 22 की एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट। दोबारा पाकिस्तान के स्क्वाड पे आते हैं। ये भाई साहब आपके सामने स्क्वाड है। अच्छा, मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए थे, मैं जरा पढ़ लूं। माइक हेसन उस्मान खान वाली भी बात हो गई, आगा ने बाबर को बैक किया, ये भी बात हो गई। अच्छा जी, उसके बाद पीसीबी चेयरमैन वाली भी बात हो गई, अनाउंसमेंट स्क्वाड वाली भी बात हो गई। अच्छा, ये रह गया, हाँ, वसीम जूनियर का भाई साहब जो मैचअप था ना, क्योंकि आइडिया हो गया था थोड़ा सा, जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस किया ना, तब थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि इसमें से जो तलवार चलनी है ना, वो वसीम जूनियर के ऊपर ही चलनी है, बिकॉज ही इज इजी टारगेट। वो इजी टारगेट था। नसीम शाह वर्सेस वसीम जूनियर, एक यही स्लॉट थी जो किसी एक बंदे ने फेल करनी थी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है और जो आप कह रहे हैं वो गलत है, मैं तो कभी भी ये नहीं कहता। आपकी भी क्रिकेट उतनी है जितनी मेरी है, तो हम दोनों के ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। नसीम शाह, अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं इस वीडियो के बाद अपने इंस्टाग्राम पे पोल भी लगा दूंगा। वो कल वाला पोल लगाया ना, तो वही वाला जीता है, ऑप्शन नो वाला, कि पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो लोग लिखेंगे नसीम शाह को जाना चाहिए, वसीम जूनियर को जाना चाहिए था।
मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोल लगा देता हूं कि नसीम शाह को जाना चाहिए था या वसीम जूनियर को, उसमें वोट देना, फिर अगली वीडियो में आप लोगों की ओपिनियन शामिल करूंगा मैं। अंदाजा हो जाता है ना क्लियरली कि कौन कितने वोट से जीता है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने मौजूद है, मेरी इंस्टा स्टोरी पे जाके अपना वोट करो। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछो कि किसको जाना चाहिए, देखो नसीम ने ना बिल्कुल लास्ट में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, और नसीम आखिर में छक्के छुक्के भी लगा लेता है। श्रीलंका में तो वैसे ही उसने आपको मैच जितवाया हुआ है। नसीम शाह का वो जो एक बैटिंग का फैक्टर है ना, वो इनको मेंटली थोड़ा सुकून देता है कि यार अगर नीचे से आपको 15-20 चाहिए तो नसीम आपको मैच जितवा सकता है, और वाकई ही जितवा सकता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि पीएसएल में तो वसीम जूनियर ने भी छक्के लगाए हुए हैं, मैच तो उसने भी जितवाए हुए हैं बल्ले के साथ। और वसीम जूनियर के बारे में माइक हेसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन डेथ ओवर्स का बॉलर है वसीम जूनियर, वो रिवर्स स्विंग पे उसको सबसे ज्यादा अबूर हासिल है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी जो हमारी डम्बूला वाली सीरीज हुई है, इसमें ड्यू फैक्टर की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। तो ये वीडियो बनाने से पहले एक हमारे काफी एक्सपर्ट दोस्त हैं जिन्होंने श्रीलंका में बहुत काम किया है पिछले कोई 10-12 साल में। तो मैंने उनसे पूछा कि आजकल T20 में श्रीलंका में ड्यू आ रही है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। तो अगर तो वसीम जूनियर की स्ट्रेंथ रिवर्स स्विंग थी तो शायद आपको श्रीलंका में वो भाई साहब के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा रिवर्स स्विंग ना मिले। स्टिल डेथ ओवर्स में वसीम जूनियर का एक वो रेफरेंस लोगों के दिमाग में रह गया कि जो उसको डम्बूला में 3 ओवरों में मार पड़ी है। एक मैच बुरा चला जाता है 12 ओवर्स का, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बहुत टाइट था, बहुत टाइट था। अगर आप मेरे से पूछें कि मैं नसीम शाह को लेके जाता या वसीम जूनियर को, इट्स लाइक 50-50। लेकिन मेरा दिल चाहता था कि वसीम जूनियर इस वर्ल्ड कप में जाए, क्योंकि हमने नसीम को काफी देखा है एंड नसीम ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। पिछले कुछ मैचों में उसने फिटनेस भी इंप्रूव की है, काफी बात की है हमने नसीम के ऊपर, यू नो व्हाट आई मीन। शायद मेरा वोट वसीम जूनियर की तरफ हो। यस, मेरा वोट वसीम जूनियर की तरफ ही है, क्योंकि अगर मेरा वोट उसकी तरफ ना होता तो बार बार मेरे दिमाग में वसीम जूनियर ना आ रहा होता। लेकिन नसीम भी अपना ही बच्चा है। आई विश नसीम शाह ऑल द बेस्ट। आपके पेस अटैक के ऊपर आ जाते हैं, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, और शायद किसी मैच में आप फहीम अशरफ को भी दूसरे चेंज पे देखें, क्योंकि खिलाना मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने तीनों को ही है, शदाब, नवाज और फहीम। तो फहीम भी नया बॉल ये करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनका कॉम्बिनेशन ये क्या बनाते हैं। बस मेरा एक ही इनको मशवरा है कि बैटिंग लंबी करने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज ना करना एक पूरे रोल के ऊपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पेस बैटरी को फ्रंट से लीड करें। नए बॉल के साथ अगर शहीन शाह अफरीदी विकेटें लेगा, आप मैच जीतेंगे। शहीन आपके यॉर्कर्स को तो आप बैक करोगे अर्ली ऑन, जो शहीन के तेज यॉर्कर आते हैं अंदर, लेकिन उसके अलावा आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे वहाब रियाज, जिन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा मेहरबान है, आजकल वो वुमेन्स टीम के साथ सैर कर रहे हैं दुनिया की। क्या बात है यार, किस्मत हो तो वहाब रियाज जैसी हो। खैर, वहाब रियाज का आपको वो स्पेल याद होगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 2015 वर्ल्ड कप वाला, उसमें सौरव गांगुली थे प्रोबेबली कमेंट्री में। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, जहां वहाब शॉर्ट बॉलिंग शॉर्ट बॉलिंग शॉर्ट बॉलिंग शॉर्ट बॉलिंग, तो वहाब इसके अलावा कुछ कर नहीं रहा था। तो गांगुली ने बड़ी अच्छी बात कही कि वहाब नीड्स टू डू समथिंग डिफरेंट टू सरप्राइज शेन वॉटसन, कि जो आपका मेन हथियार है बैटर उसके लिए रेडी है, आप कोई नया हथियार वर्ल्ड कप में दिखाओ। जैसे मिसाल के तौर पे सईद अजमल ने इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में तीसरा दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाने का धोखा दिया था। वो दुनिया को बताया था कि ये मेरा तीसरा है, लेकिन तीसरा तो उनका बच्चा था जो आने वाला था। ये सईद ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सईद ने कहा था। तो गोरों को डराने के लिए काफी होता है कि मेरे पास एक नया बॉल आ गया, मैंने एक नया स्किल डेवलप कर लिया है। तो आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में नया क्या लेके जा रहे हो? जैसे
पाकिस्तान में सकलैन मुश्ताक ने दूसरा इन्वेंट किया लिटरली इजाद किया, और बाकी ऑफ स्पिनर्स ने लाइन लगा के उनसे दूसरा सीखा है। तो बड़े इवेंट में सेकी भाई किसी से पकड़े नहीं जाते थे, उनका दूसरा पड़ता था, बैटर वहीं पे तबाह हो जाता था कि मैं कैसे खेलूंगा, ये कर क्या रहा है भाई। तो नए टूर्नामेंट में आप क्या डिफरेंट लेके जा रहे हो, क्या नया लेके जा रहे हो? आई होप कि शाहीन कुछ नया ऑफर करे इस वर्ल्ड कप में। बहुत सीनियर बॉलर है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि शाहीन डेथ ओवर्स में आपको मार पड़ रही है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि नए बॉल के साथ आपको विकेटें नहीं मिल रही। प्लीज रिमेंबर दिस। उसके बाद सलमान मिर्जा, बहुत इंप्रेस किया सलमान मिर्जा ने, और हमने बहुत बात की है, पूरा क्रेडिट आकिब जवेद को जाता है। और जिस तरह सलमान मिर्जा अपने आप को कैरी करता है ना एज ए क्रिकेटर, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज आपको टॉप नॉच नजर आती है। और ये क्रिकेटर के अंदर कितनी तलब है इंप्रूवमेंट की, वो भी शो करती है। तो सलमान मिर्जा की वेरिएशन, सलमान मिर्जा के नए बॉल के स्पेल, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप में बड़ी विकेटें लेगा। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर T20 वर्ल्ड कप खत्म हो और उसमें मिर्जा की बड़ी विकेटें ना हो। एक तो होता है ना, आपने लोअर ऑर्डर में किसी को आउट कर दिया, नहीं, ये बड़ी विकेटें लेगा इंशाल्लाह। नसीम शाह पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, नसीम की इंप्रूवमेंट हमें नजर आई है। नसीम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नसीम का मसला ये है कि नसीम बीच में अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन मैच विनिंग स्पेल, मतलब मुझे याद करवाओ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम नसीम शाह ने बॉल के साथ पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया हो, कोई पंजा लगाया हो, कोई 6 विकेटें ली हो। वो जैसे हमारे वसीम वकार करते थे, जैसे हमारे मोहम्मद आसिफ करते थे, क्या बॉलर था यार मोहम्मद आसिफ, जैसे शुएब अख्तर करते थे, जैसे 2020-21 का शाहीन करता था। बॉल के साथ अकेला मैच साइड पे ले गया, ऑपोजिशन की कमर ही तोड़ दी। नसीम क्या करता है, 1.5-2 ओवर अच्छे करवा लेता है, बिल्कुल अनप्लेएबल, लेकिन विकेट नहीं मिलती। और मैटर वही करती है, वो बाद में टिकटॉक पे 10 साल के बाद क्लिप चलते रहेंगे कि नसीम ने 2022 में इंग्लैंड को बीट किया, लेकिन मैच नहीं जितवाया। मैटर वो करता है, टिकटॉक मैटर नहीं करती। तो पाकिस्तान का ये है जी फास्ट बॉलिंग का अटैक, इसमें आई एम श्योर कि ये फहीम अशरफ को भी कभी कभी अकोमोडेट करेंगे, वो तीसरे या दूसरे चेंज पे आपको आता नजर आएगा। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग पे भी हम बात कर चुके हैं। स्पिन में आपके पास उस्मान तारिक है। अब उस्मान तारिक मैं कहता हूं, उस्मान तारिक को ना आप इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट खिलाएं, मतलब जो पहला मैच उस्मान तारिक खेले ना, वो उसका वर्ल्ड कप का तीसरा मैच हो। पहले 2 जो आपके मैच हैं वो अबरार वगैरह संभाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंडिया वाला बड़ा मैच आप प्रॉपर 2 स्पिनर खिलाएं। अब कंडीशंस अगेन डिपेंड करती हैं, लेकिन बाकी टीम में भी आई एम श्योर 2-2 स्पिनर लाजमी प्लेइंग 11 में डालेंगी। अबरार एक होगा, उस्मान तारिक को खिलाएं। मैं देखना चाहता हूं वो एक्स फैक्टर। मैंने पहले भी ये एग्जांपल दी थी, आप भी शायद इससे एग्री करोगे। अब जब हम उस्मान तारिक के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है, यार इसने ना इंडिया को हिलने नहीं देना। जब ये पॉज लेगा ना, तो अभिषेक का बल्ला रुक जाएगा, सूर्या कुमार यादव एकदम रुक के देखेगा बॉल कहां पे आ रही है। तो ये चीजें मुझे देखनी है। और उस्मान तारिक को आप उससे पहले बिल्कुल ना खिलाओ, सिर्फ इंडिया वाला मैच खिला दो। और जितना कॉन्फिडेंस आपको उस्मान तारिक के अंदर नजर आता है, अल्लाह करे कि ये इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दे। आपका बहुत बड़ा मैच है, वो इतना बड़ा मैच है इंडिया वाला कि वो आपकी पूरी वर्ल्ड कप की कैंपेन को खड़ा कर सकता है। आपने अगर इंडिया को हरा दिया, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, तो फिर आपने आगे सुपर 8 में जाना है। वो तो अल्लाह ना करे अगर आप इंडिया से हार भी गए, अल्लाह ना करे, तो फिर आपने आगे सुपर 8 में फिर भी आप चले जाओगे। बाकी आपके वीक मैच है, 2 टीमों ने आगे जाना है, इंडिया पाकिस्तान ने ही आगे जाना है। सुपर 8 में आईसीसी की प्री सीडिंग के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से खेलना है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड से खेलना है, और पाकिस्तान ने श्रीलंका से खेलना है। नाउ जस्ट इमेजिन, आप अगर इंडिया को हराओगे, आपको टूर्नामेंट में फिर इंशाल्लाह किसी ने नहीं पकड़ना। पाकिस्तान का स्पिन अटैक क्या इंग्लैंड को नहीं पकड़ता? एनी डे पकड़ता है। पाकिस्तान का स्पिन अटैक न्यूजीलैंड को नहीं पकड़ता। उन्होंने तो वैसे ही साल में 10 मैच खेलने होते हैं जिसमें वो 100 नहीं करते। अल्लाह करे वो मैच हमारे अगेंस्ट ही आ जाए, न्यूजीलैंड को भी आप पकड़ लेंगे। श्रीलंका वाला आपका तगड़ा मैच है, श्रीलंका बहुत हार्ड आएगी। अब अगेन उनका वर्ल्ड कप कैसा जाता है, इस पर भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी, लेकिन श्रीलंका वाला आपका तगड़ा मैच होगा उनके होम ग्राउंड में।
भाई साहब 3 आपके ये मैच हैं और आप डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में हैं। मैं पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में ये स्क्वाड देखे बगैर डालता हूं। सेमीफाइनल में मैं पाकिस्तान को डाल रहा हूं और आज से नहीं। मेरे से अगर किसी ने पूछा है या अगर मैंने कभी अपनी ओपिनियन दी है, पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करते हुए हमने देखा ना, तो फिर इस टीम का अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि आपको बहुत आसान सुपर 8 मिला हुआ है। वहां इंडिया खेल रही होगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां इंडिया खेल रही होगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, प्रोबेबली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। आप आसान टीमों से खेल रहे हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को पकड़ लेता है पाकिस्तान यार, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप अगर सेमीफाइनल में ना गए ना, तो मतलब आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। और लोगों के माइंड में वो इमेज है कि हम तो यूएसए को नहीं हरा सके। यार वो ठीक है, गुजर गया, लेकिन ये श्रीलंका की कंडीशन इनको पता है। ये लंका लीग भी तो खेल के आए हैं ना, नसीम भी था उसमें, बाबर भी था, शदाब भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनको पता है श्रीलंका की कंडीशंस का यार, इतना ये श्रीलंका गए हैं। तो भाई साहब बहुत 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 उम्मीदें हैं इस स्क्वाड से। और अगेन ये बाइकआउट की बातें साइड पे करो, वर्ल्ड कप जीतो और दुनिया को मजबूर करो कि वो आपकी इज्जत करें। वो वर्ल्ड कप जीत के ही होना है। आप अपनी जगह अपनी परफॉर्मेंस से बनाते हैं। इस वीडियो में आप सबको मैं याद करवाना चाहता हूं कि एक दिन में 3-3 मैच हैं। जो हमारे ग्रुप मैचेस हैं उसमें एक दिन में 3-3 मैच हैं। पहला मैच सुबह 10:30 बजे है, दूसरा 2:30 बजे है, तीसरा 6:30 बजे। तो आपका भाई तीनों मैचों में यूट्यूब पे लाइव आएगा। पहला मैच हमारा 10:30 बजे है, एवरी मैच लाइव, एवरी मैच सेपरेट वीडियो। यानी 10:30 बजे अगर मैच है तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि कितने बजे लाइव आया करूंगा। प्रोबेबली 9:45 बजे मैं लाइव आया करूंगा, ठीक है। 9:45 बजे मैं लाइव बैठूंगा, हम पूरा पहला मैच साथ देखेंगे। पहला मैच खत्म होगा, मैं लाइव खत्म करूंगा और फिर उसकी सेपरेट वीडियो आएगी, जो मैच के बाद हमारी वीडियो आती है। ताकि लाइव की हमारी ऑडियंस अलग है और वीडियो की ऑडियंस अलग है। फिर 2:30 बजे वाले मैच के लिए मैं लाइव आऊंगा, वो खत्म होगा, उसकी वीडियो आएगी। फिर रात को 6:30 वाले मैच के लिए मैं लाइव आऊंगा, वो खत्म होगा, उसकी वीडियो आएगी। यानी डे एंड पे आपको हर मैच की सेपरेट वीडियो दिखेगी और हर मैच का सेपरेट लाइव दिखेगा। जिसने लाइव देखना है वो लाइव देखे, जिसने वीडियो देखनी है वो वीडियो देखे। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के हर मैच में लाइव और हर मैच में सेपरेट वीडियो। बहुत मजा आने वाला है। काश पाकिस्तान ने ये स्क्वाड, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जब अनाउंस किया था, ये तब भी अनाउंस कर देते। अब वसीम जूनियर का मुझे हो रहा है कि वो अकेला बच्चा है जो वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा, तभी अनाउंस कर देते 2 दिन पहले। पता नहीं ये क्यों डिले था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अजीब ही बातें हैं यार। 2 दिन पहले आपने ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस किया है, वही वर्ल्ड कप वाला कर देते, लेकिन पता नहीं इनकी क्या वजह होगी। खैर एनीवेज, मैं आखिर में दोबारा पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं। अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट कहूं, बल्कि आज तो वीडियो दोपहर के टाइम आई है। चलो, हैव ए गुड डे, संडे एंजॉय करो अपना।